सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सबसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दासुर। गाथा पाठ करते हैं दूसरी गाथा से। जीवोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिवाणो भूता संसारथो सिद्धोषो विश्वसोढ़ गई ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल मावाण पाणोय व्यवहाराशो जीवो ऋक्षण दो दुछेदना जस ओ गोदुव्यपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमः केवलं मणेयं णाणम अट्ठव्यपं मधिसुदो हि अणाणानि मणपजय केवलमवि पच्चख परोख भेयं च अट्ठचदुणाण दंसण श्यामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुणदंसणं मृणाणं वर्णरस पंचगंधादो भाषा अट्ठिच्छया जीवे णोषन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्तिबन्धादो पुग्गलकम्मादीनं कत्ता व्यवहार दो दुड़ेच्छेदो चेदनकम्माणादा शुद्धनया शुद्धभावाणं व्यवहारा सुखदुःखं पुग्गलकम्मफलं पभुञ्जेदि आदाडिच्छेणेदो चेदन भावं खुआदस अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारपशब्दो चेदा असमुहदो व्यवहारा ऋक्षेणेदो असंख्यदेशो। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। इसमें समुद्र घात की चर्चा आई थी। समुद्र घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्र घात कहलाता है। कितने प्रकार के समुद्र घात होते हैं? कौन कौन से? वेदना, कसाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली। जब बहुत अधिक वेदना होती है, दुख होता है तो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा से बाहर निकलते हैं। जहाँ उसकी वेदना दूर होने का स्थान दिखाई देता है उसको छू के आते हैं, औषधि आदि या कोई ऐसे स्थान। प्यास की वेदना है तो पानी के स्थान को छू के आए तो वो वेदना समुद्रघात होता है। कसाय, जब तीव्र कसाय होती है किसी के प्रति
या वैसे ही कसाय होती है प्रकट, तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। जिसके प्रति कसाय हो रही है उसको भी छुआएं, या फिर आत्मा के प्रदेश वैसे ही बाहर निकल के और वो क्या है फिर मूल शरीर में आ जाए। विक्रिया, विविध प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। पृथक विक्रिया होती है और पृथक विक्रिया होती है। वैक्रियक शरीर की विक्रिया होती है और औदारिक शरीर की विक्रिया होती है। तो वैक्रियक शरीर किसके होते हैं? नारकियों और देवों के। औदारिक शरीर किसके होते हैं? मनुष्य और त्रियंचों के। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जे चक्रवर्ती आदि होते हैं, औदारिक शरीर की विक्रिया होती है। मरणांतिक, अंत समय में लगा रहते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो आत्मा के जो प्रदेश है वो उस स्थान को छू के आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनती है। तेजस दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ तेजस और दूसरा अशुभ तेजस। रोग दुर्भिक्ष आदि होकर जब मुनिराज को दया उत्पन्न होती है तो उनका दुख दूर करने के लिए उनके दाहिने कंधे से पुरुषाकार सफ़ेद एक पुतला निकलता है और दुख दूर करके पुनः अपने शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। उसे क्या कहते हैं? शुभ तेजस। अशुभ तेजस जो अनिष्टकारक पदार्थ लगता है उन्हें देख के मन में क्रोध उत्पन्न होता है और बाएं कंधे से बिलाव के आकार का सिंदूरी रंग का एक पुतला निकलता है और जिस पर क्रोध हुआ उसको नाश करता है, साथ में मुनि को भी नाश कर देता है। अशुभ तेजस होता है। भावलिंगी संतों को निकलता है, जब निकलता है तब भावलिंगी होते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? मिथ्यात्व में आ जाते हैं और खुद ही नष्ट हो जाते हैं और सामने जिस पर क्रोध आया था वो पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। शुभ तेजस मतलब नहीं, अशुभ तेजस की बात है यहाँ। शुभ में कहा कौन? शुभ में नहीं, अशुभ में। एक वो प्रसंग आता ना, हाँ? वो शुभ तेजस नहीं। अभिनंदन आदि 500 मुनि राजाओं को घानी में पेल दिया था दंडक नाम के राजा ने। तब वो एक मुनिराज जो पीछे रह गए थे तो उनने सुना जैसे ही 500 मुनिराजों को उस दुष्ट राजा ने घानी में फैल दिया, उसको उन्हें गुस्सा बहुत आई और उनके अशुभ तेजस पुतला निकला और जाके उस दंडक नाम के राज्य को पूरा भस्मीभूत कर दिया। ऐसा हुआ कि वहाँ पे वर्षों तक तो एक अंकुरण नहीं निकला। परमाणु बम से जैसा विस्फोट होता है उससे भी कई अधिक ज़्यादा खतरनाक वो होती है स्थिति, और उसको नष्ट किया और स्वयं भी नष्ट हो गया। एक इससे ये अर्थ और निकलता है कि जब हम कसाय करते हैं तो कसाय करते समय स्वयं भी नष्ट होते हैं, और इसमें तो है दूसरे को भी नष्ट करेगा, लेकिन कसाय में दूसरा नष्ट होना हो लेकिन स्वयं तो नष्ट हो ही गया। कसाय माने क्रोध आदि कसाय जब हमने की, दूसरे को मारने आदि का भाव किया, उस समय आत्मा का तो घात हो ही गया, आत्मा तो दुखी हो ही गया। अब दूसरे का कुछ हो अथवा ना हो। इतने भेद है ना अलग अलग प्रकार के। वो मारणांतिक होता है मृत्यु के समय, वो मारणांतिक आपको उसमें लिखा में दिख रहा कितने प्रकार मारणांतिक वाले में होता है। एक इसमें एक रह गया था बाकी इनकी चर्चा, तो एक आहरक समुद्रघात जो होता है, तो छठे गुण स्थान वर्ती जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, जब तत्व के संबंध में उनकी कोई शंका होती है तो अपने तपोबल से मस्तक से उनके दाएं और बाएं के कंधे से निकलता था तेजस समुद्रघात में, और यहाँ मस्तक से निकलता है। कैसा निकलता है? मस्तक से एक हाथ जितना पुरुषाकार सफ़ेद और शुभ पुतला निकलता है। एक हाथ जितना सफ़ेद शुभ पुतला निकलता है। वह केवली या श्रुत केवली के पास जाता है और क्या करता है? वहाँ जाकर उनके चरण स्पर्श करता है, शंका का समाधान करता है और फिर पुनः अपने स्थान पे वापस आ जाता है। हाँ, केवली समुद्रघात रह गया था, उसकी चर्चा थोड़ी करने का विकल्प था, इसलिए आज ये विषय लिया है। केवली भगवान के जब आयु कर्म की स्थिति कम हो
और अन्य कर्मों की स्थिति अधिक हो, तो उन अन्य कर्मों की स्थिति आयु कर्म की जितनी करने के लिए केवली समुद्रघात होता है। क्या होता है? केवली समुद्रघात होता है। अब केवली समुद्रघात में जब केवली समुद्रघात होता है तो पहले समय में दंड के आकार के प्रदेश फैलते हैं, अर्थात जो तृष्णाली है उस पूरी तृष्णाली में उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। यहाँ पे लोक का चित्र कहीं नहीं लेना। लोक में एक जो बीच में डंडे जैसी बनी तृष्णाली, उसमें तृषजीव पाए जाते हैं। उस तृष्णाली में उनके आत्मा के प्रदेश सीधे डंडे जैसे फैल जाएंगे। पहले समय में दंड, कपाट, जैसे किवाड़ खुलते हैं ना, तो किवाड़ की तरह ऐसे खुल जाएंगे। प्रतर, जैसे ठीकरे होते ना, मटके वगैरह के टुकड़े ऐसे फैल जाते, तो पूरे लोक में ऐसे ऐसे फैल जाएंगे। दंड, कपाट, पितर और लोक पूरण। लोक पूरण में दंड, कपाट, पितर। पितर में 3 बात वालियों को छोड़ के पूरे में फैल जाते जहाँ तक, और लोक पूरण माने 3 बात वालेयों में भी आत्मा के प्रदेश पूरे फैल जाते, संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, तो वो कहलाता लोक पूरण समुद्रघात। 4 समय हो गया। पहले समय में क्या हुआ? दंड, दूसरे में कपाट, तीसरे में प्रतर और चौथे में लोक पूरण। 4 हो गया। पहले में पूरी तृष्णाली में डंडे की तरह फैल गए, दूसरे में किवाड़ जैसे खुल गए, तीसरे में प्रतर जैसे पूरे जगह जगह फैल गए लोक आकाश में, और 3 बात वालियों को छोड़ के, और चौथे लोक पूरण में 3 बात वालियों में भी पूरे आत्मा के प्रदेश फैल गए। एक स्थिति ही यह होती है जब आत्मा के, कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश हैं लोक प्रमाण संख्यात हैं, आत्मा के जो है लोक प्रमाण संख्यात आत्म प्रदेश हैं, तो इसी स्थिति में कहा जाता है कि पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। एक यही स्थिति रहती है, एक एक प्रदेश पे एक एक स्थित हो जाते हैं प्रदेश आत्मा। वो तो स्थिर होते हैं, उनमें कोई संकोच विस्तार नहीं होता, उसको छोड़ना क्या है। वो तो सेंटर है, सेंटर में भी तो प्रदेश ही पे बैठा हो। जो आकाश के प्रदेश हैं वो भी तो सेंटर में ही रहेंगे ना, सेंटर में उन प्रदेशों पे वो भी रहेंगे रुचिका आदि, तो प्रदेश तो रहेंगे वहाँ प्रदेशों पे आकाश के। तो बाकी पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। फिर पुनः प्रक्रिया होती है तो वापस होते हैं। तो लोक पूरण से फिर प्रतर रूप, प्रतर से फिर कपाट रूप, फिर कपाट से दंड रूप, और दंड से फिर मूल शरीर प्रमाण वो आत्मा के प्रदेश होते हैं। एक लोक की प्रक्रिया है, उसके आधार पे ही यह व्यवस्था चलती है। जैसे आपको किसी कपड़े को सुखाना है और कपड़ा ऐसा है आपका फोल्ड, अब इसको सुखाना है, हमने ऐसा गीला किया और ऐसा टांग दिया, कितने समय में सूखेगा? बहुत समय लेगा। और इसी कपड़े को फिर हमने ऐसा खोला, फिर उसको ऐसे खोला, फिर इसको ऐसा खोला, और फिर इसको ऐसा खोल दिया, तो क्या होगा? जल्दी सूख गया। ऐसे ही जो आयु कर्म को छोड़ के अन्य कर्मों की स्थितियां थी, उनको आयु कर्म के बराबर करने के लिए यह एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं केवली समुद्रघात। समझ में आ गया? जरूरत क्या है कई बार करने की? ऐसा थोड़ी ना होता, एक बार में हो जाएगी वो स्थिति। उसी को स्थिति को बराबर करने के लिए किया था, वो हो गई। अब कितनी बार करना उसको? एक बार हो गया। और जरूरी नहीं सबके हो, उनको ही होगा जिनकी आयु कर्म की स्थिति और अन्य कर्मों की स्थिति कम ज़्यादा का अंतर होगा। आयु कर्म से अधिक अन्य कर्मों की स्थिति हो तो होगा। देखो, आयु कर्म की तो मात्र 33 सागर है, और दर्शन मोह की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोह की 40 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे ही अन्य कर्मों की स्थिति है। अब 33 सागर आयु कर्म की मात्र स्थिति है,
और वहाँ पे 70 कूड़ा कोड़ी सागर, किसी की 30 सागर है, किसी की 40 सागर है, किसी की 20 सागर है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, इस टाइप इतनी लंबी कोड़ा कोड़ी सागर थी। और यहाँ 33 सागर की मात्र आयु कर्म है। हाँ, ये स्थिति तो अधिकतर तो ऐसे होता ही होगा मेरे ख्याल में कि करनी पड़ती होगी समान, क्योंकि अन्य कर्मों की स्थिति तो ज़्यादा बनी रहती होगी। और किसी की अगर नहीं हो उससे अधिक तो ज़रूरत नहीं, जो स्थिति है यहाँ। आयु में क्यों नहीं होता? हाँ, आयु की नहीं होगी। आयु कर्म भी सुनो, हम ही दिशा में नहीं से बता रहे। आयु कर्म की स्थिति राजा हिरण्यक ने मान लो 33 सागर की नरक की बांध ली थी यशोधर मुनिराज के उपसर करते हुए, और उसी क्षण में प्रायश्चित किया तो 84,000 वर्ष रह गई कि नहीं रह गई? तो वो इतनी तेजी से घटी कि नहीं घटी? जैसे अन्य कर्मों की घटती वैसे आयु की घटती, कोई अलग प्रोसेस थोड़ी ना है। भावों की निर्मलता होती तो कर्मों की स्थिति अपने आप घटती बढ़ती रहती। हाँ ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, तब से कर जाएगी। तो तब से तो वो अपने भावों की निर्मलता से उनसे, तब से भावों से सब कर्मों की स्थिति और आयु कर्म की स्थिति दोनों पे प्रभाव पड़ता है। चलिए, समुद्रघात की चर्चा हो चुकी। सांग संसारत अधिकार, पुढ़वी जल त्यौ बाऊ बणफदी विविह थावरे इंदी विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि। पुणभी जल त्यौ बाऊ बणफदी विविह थावरे इंदी विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि। पहली लाइन पढ़ना भाई साहब। आपने विविध बोला था, जब हमने बोला तब आप, अभी तो विविध बोला, इसके पहले जब हमने बुलवाया तब विविध बोला था, इसलिए मैंने आपसे पढ़ा था। चलिए, लय में कहाँ उतार चढ़ाव है, थोड़ा सा इसका भी अपन को बनाना है उसको, ठीक है। चलिए, पुढ़वी जल त्यौ बाऊ बणपदी विविह थावरे इंदी विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंति संखादि। दो पार्ट में बोलेंगे। पुढ़वी जल त्यौ बाऊ बणपदी विविह थावरे इंदी। अपन एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंति संखादि। हाँ, एक फिर साथ में बोलने का प्रयास करें, आगे पीछे में लय नहीं बन पाती सबके साथ में। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा, फिर दोहराएंगे आप लोग। पुढ़वी जल त्यौ बाऊ
बणपदी विविहथावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी। एक साथ बोलेंगे। उड़ विजलते उवाओ बणपदी विविहथावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी। पुड़वी जल तेउ वायु वणपदी विविहथावरेंदी होंति संखादि विग तिग चदु पंचखा त्रस जीवा होंति। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। वनस्पति का एक अनेक प्रकार के एकेंद्रीय स्थावर हैं और संखादि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय त्रस जीव हैं। क्या कहा? संसारत्व अधिकार चल रहा है। संसारत्व अधिकार, संसार अधिकार की 3 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं हैं? 3 गाथाएं संसारत्व अधिकार की। आचार्य देव इसकी ब्रह्मदेव सूर्य टीका में लिखते हैं कि इन गाथाओं में अध्यात्म और कर्णानुयोग दोनों का सार गर्भित हो गया है। ये समझ लो कि आपने गोमठ सार, जीवा कांड आदि, धवला आदि ग्रंथ में जो बताया गया है विषय, वो समस्त विषय इन 3 गाथाओं में समेट लिया गया है। 4 नहीं है, एक उद्धरण रूप गाथा है गोमठ सार जीव कांड आदि की, समझे ना? वो मूल गाथा नहीं है। क्या 4 नहीं है गाथा? गाथा 3 है इसकी। एक उद्धरण दिया है गोमठ सार जीव कांड का। तो आप ये समझो कि हम कितना महान, एक एक गाथाओं में कितना अर्थ गर्भित है और उसको हमें उतनी गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। कसाय पावण है, धवला है, जय धवल है, महाधवल है, इतना आचार्यों ने जो लिखा है विस्तार में, उसको समेट के नेमीचंद देव ने हमारे लिए इतना संक्षेप में सब कुछ, इसमें 3 चीज़ें बताई: जीव गुणस्थान, मार्गणा स्थान और जीव समास। और यही कर्णानुयोग के ग्रंथों का मूल विषय होता है। तो उसको समेट के आपको और हमें आचार्य देव ने दिया है। बहुत उपकार है आचार्यों का। यहाँ पे क्या संसार तो अधिकार, संसारत्व अधिकार में क्या बता रहा है कि 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं और 1 प्रकार के त्रस जीव होते हैं। पुणवी पृथ्वी का एक, जल का एक, तेउ अग्नि का एक, वायु का एक, बणपदी वनस्पति का एक, विविहथावरे इंद्रिय, विविध प्रकार के एकेंद्रीय स्थावर जीव जानना चाहिए। कौन कौन से? पांच स्थावर के नाम अपन जानते हैं। कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया। 5 प्रकार के कितने इंद्रिय हैं ये? एक इंद्रिय जानना चाहिए। और विग माने 2, तिग माने 3, चदु माने 4, पंच अक्खा, पंच माने 5, अक्खा माने इंद्रिय, ठीक ना? पंचेंद्रिय। तस जीवा, अपन हिंदी में बोलते त्रस और यहाँ बोल रहे हैं तस, इसलिए हमें शब्दों को
प्राकृत में किस प्रकार से बोला जाता है उसको पकड़ना चाहिए। क्या हम पुराने रटे रटाई अपनी हिंदी भाषा के शब्दों को बोलते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। इसलिए बार बार कहते हैं कि शब्दों पे एकाग्रता करो। लिखा क्या है, बोल क्या रहे। लिखा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं। तो उसको ध्यान से जितनी एकाग्रता से हम देखेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, बिग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती शंखादि। तरस जीव होते हैं शंख को आदि लेके। शंख को आदि लेके ना, यहाँ दिग से शुरू किया ना, दो इंद्री, तो विग दो इंद्री शंख होता है। शंख बड़े बड़े शंख होते हैं, और शंख तो वो बाहर का कवच है उसका, और अंदर क्या होता है, वो जीव होता है। सॉफ्ट सा शरीर होता है ना, तो वो कवच के अंदर अपने को समेटे रहता है। तो वो जो होता है ना, वो जीव सॉफ्ट होता है बहुत, तो वो उस कवच के अंदर रहता है। तो जो शंख होते, जो शंख बजाने वाले, वो उसका शरीर है, कवच है, वो कवच, उसको बजाते हैं। अशुद्ध माना जाता है। कई औषधियों में शंख डला रहता है, शंख भस्म। शंख भस्म अशुद्ध मानी जाती है। शंख भस्म का उपयोग नहीं करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि उसमें क्या डला है क्या नहीं डला। तो शंख, तो दो इंद्री हो गया शंख, तीन इंद्री हो गई चीटी, चार इंद्री भोरा आदि हो गए, भोरा, मक्खी, ततैया। कितने इंद्री हो गए, चार इंद्री। और पांच इंद्री में मनुष्य हो गए, सैनी पंचेंद्री त्रियंश हो गए, नारकी हो गए, देव हो गए। इस प्रकार से उनका रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अनेक प्रकार के केंद्रीय स्थावर हैं, और शंखादि दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री त्रसजीव है। देखो, स्थावर के 5 भेद किए और त्रसजीव का 1 भेद किया। षटकाय में कहते हैं ना, षटकाय जीवना हनन्ते, तो 5 स्थावर और 1 त्रस। तो प्रश्न किया कि त्रस के तो 4 भेद हैं, 2, 3, 4, 5, और आपने उनको 1 में समेट दिया, और 1 इंद्री के 1 भेद है तो आपने उसको 5 विस्तार कर दिया। ये गड़बड़ क्यों है? तो ने कहा कि क्या है कि 1 इंद्री को जीव जीव मानने को तैयार ही नहीं होते, इसलिए इनका विस्तार 5 भेद कर दिए कि पृथ्वी भी जीव है, अनावश्यक मकान न बनवाओ, तोड़ फोड़ न करवाओ, उसको भी जीव जानो, उसकी भी रक्षा करो। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, घात नहीं करना चाहिए, समझे ना। वृथा थावर न सहारे, पानी में भी जीव है, ठीक है ना। अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है, इनका कोई भी व्यर्थ में बर्बादी नहीं करना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि इन जीवों को सताना अनावश्यक नहीं चाहिए, इसलिए इनका 5 में विस्तार कर दिया। और त्रस जीवों को तो वैसे भी जनरल समझते हैं कि ये जीव हैं, चींटी को जीव समझते हैं, लट को जीव समझते हैं, भोरा ततैया को जीव समझते हैं, और मनुष्य त्रियंश आदि को तो पंचेंद्री सैनी को तो समझते ही हैं। इसलिए आचार्य देव ने उसका खुलासा किया। क्या मृत पृथ्वी, मृत जल, मृत वायु, इसके कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि जब उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाता वनस्पति को, जैसे आपके पास लौकी आई, वो साबुत है ना, तो वो प्रत्येक वनस्पति है भी, और फिर उसको आपने छिन्न भिन्न कर दिया, उसकी पीस बना दिए, तो उसका जो जीव था वो निकल गया उसमें से। वनस्पति में मालूम वहाँ से पेड़ से अगर हटा दिया, उसका खत्म कर दिया, तो मृत अवस्था में मानी जा सकती नहीं, कनेक्शन हटने के बाद भी मुझे लगता है कि जब तक वो साबुत है, इसलिए अपन सचित्त त्याग प्रतिमा कहते हैं। सचित्त त्याग, सचित्त को जो पहली दर्शन, दूसरी व्रत, तीसरी सामयिक, चौथी प्रोसदोबास और 5वीं सचित्त त्याग प्रतिमा,
जो पांचवी प्रतिमाधारी होता है वो सचित्त पदार्थ नहीं लेता। सचित्त माने उसमें जीव सहित, तो वो उसको अचित्त करके माने वो उसको छिन्न भिन्न करके, माने उसको चक्कू आदि से या प्रासुक आदि करके उसको ऐसा लेता है। जल भी लेगा तो वो प्रासुक लेगा, जल भी अचित्त करके लिया जाता है। तो इनमें सचित्त और अचित्त का कॉन्सेप्ट होता है। चित्त माने जीव सहित। हाँ, मिट्टी है, पहाड़ है, तो मिट्टी जो है उसको क्या हम मिट्टी दो प्रकार से स्थितियाँ बन सकती है। कुछ मिट्टी या पत्थर आदि की स्थिति तो ये बनती कि मूल उससे हट गया तो उसमें से जीव हट जाता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि वो जो बड़ा है उसमें भी जीव हो सकता है, और वो फिर और प्रोसेस की जाए तो फिर वो जीव से अचित्त हो। तो दोनों कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि वो पहाड़ आदि से अलग कर दिया कोई डिगला तो अचित्त भी हो सकता है और सचित्त भी हो सकता है, दोनों स्थितियों में रह सकता है। फिर और उसकी प्रोसेस करके टुकड़े टुकड़े कर डाले तो फिर वो धीरे धीरे अचित्त की स्थिति में बनता है। तो उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। चलिए 14 जीव समास के संक्षिप्त भेद देखते हैं। समणा, अमणा, णेया, पंचिंदीय, ऋमणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंदीय, सव्वे, पज्जत, इदरा, य। समणा, अमणा, णेया, पंचिंदीय, ऋमणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंदीय, सव्वे, पज्जत, इद राया, इदराया। समणा, अमणा, णेया, पंचिंदीय, ऋमणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंदीय, सव्वे, पज्जत, इद राय। अब मैं दो पार्ट में बोलूँगा। समणा, अमणा, णेया, पंचेंदीय, ऋमणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंदीय, सव्वे, पज्जत, इद राय। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा। समणा, अमणा, णेया, पंचेंदीय, ऋमणा, परे। अभी आपको नहीं बोलना है, बाद में बोलना है ना। समणा, अमणा, णेया, पंचेंदीय, ऋमणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंदीय, सव्वे, पज्जत, इद राय। अब एक साथ बोलेंगे। समणा, अमणा, णेया, पंचिंदीय, ऋमणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंदीय, सव्वे, पज्जत, इद राय। पंचिंदीय, समणा, समणा, अमणा, परे, सव्वे, ऋमणा, णेया, इंदीय, वादर, सुहमा,
सव्वे पज्जत य पिदरा। इस प्रकार 14 जीव समास हुई। समणा अमणा ऋया। समणा माना होता है मन सहित। अर्थ पढ़ लेते हैं फिर करते हैं इसको। पंचेंद्रिय जीव संगी असंगी दो प्रकार के होते हैं। शेष चारों असंगी ही होते हैं। एक इंद्रिय के बादर और सूक्ष्म में दो भेद हैं। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय ये सभी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। इनको 14 जीव समास कहते हैं। समणा अमणाणेया। समणा समणा मन सहित, अमणा मन रहित। ऋणिया माने जानना चाहिए। किनको जानना चाहिए? पंचेंद्रिय जीव को। पंचेंद्रिय जीव को मन सहित और मन रहित जानना चाहिए। दो भेद होते ना, समनस्का अमनस्का, मन सहित और मन रहित, सैनी और असैनी। ऋणिमणा परे सभ्य, बाकी मन रहित जानना चाहिए। पंचेंद्रिय को सैनी असैनी के भेद से दो प्रकार का जानना चाहिए। बाकी जो है वो कैसे होते हैं? मन रहित ही होते हैं। अर्थात पांच पंचेंद्रिय के दो भेद हैं, मन सहित और मन रहित। और बाकी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में मन सहित और मन रहित के भेद नहीं होते, वो मन रहित ही होते हैं। बादर सुहमे इंद्रिय, बादर और सूक्ष्म। क्या होता है, आप बीच में बोलते तो हमारे फ्लो टूटता हम माने अच्छा है, लेकिन वो क्या है, जब हम बोल रहे हैं जैसे तो उस समय उसमें थोड़ा सा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो अच्छी बात है, हमें तो आपसे सीखने को मिलता है, लेकिन हमारे बोलने में थोड़ा हम क्या बोलना चाह रहे हैं थोड़े आगे पीछे हो जाते डिस्टर्ब। कोई बात नहीं। बादर सुहमे इंद्रिय, बादर और सूक्ष्म ये इंद्रिय, एक इंद्रिय के भेद हैं। पंचेंद्रिय के दो भेद हैं, कौन कौन से? समणा और अमणा, मन सहित और मन रहित। पंचेंद्रिय के दो भेद जानना चाहिए। और एक इंद्रिय के बादर और बादर सुहमे इंद्रिय, बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय के भेद जानना चाहिए। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना? पीछे से बहन जी समझ में आया? क्या समझ में आया? पंचेंद्रिय जीव के दो भेद हैं, संगी और असंगी। और एक इंद्रिय जीव के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? बादर और सूक्ष्म। बहुत बढ़िया। हम नए लोगों से इसलिए पूछते हैं जो भविष्य है आपका। अब धीरे धीरे आप लोग तो सूखे पत्ते हो गए, सूखे पत्ते अब विश्राम करेंगे समाधि की गोद में, और नए कोपले हैं अब जो फूटेंगी, जो संभालेंगी व्यवस्थाएं। जब उम्र बढ़ती है धीरे धीरे हमारे जीवन में समता भाव बढ़ते जाना चाहिए। भारली जी ने समाधि मरण लिखा। समाधि की भावना समतापूर्वक जो जीवन भर जीता है तो अंत में उसका समाधि मरण होता है। जीवन भर तो हम विषमता में जिए और सोचे कि अंत में समाधि मरण हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए हमें समता का अभ्यास करना चाहिए। जो भी स्थिति बनती है सहज रहने का अभ्यास करो। और सहज रहता है जो, धीरे धीरे सहजता पूर्वक देह भी छूट जाती है, तो उसको कहते हैं समाधि मरण। समाधि मरण कोई अलग से थोड़ी ना होगा। समाधि में जीवन का जो अंत है वही समाधि मरण। आप सहजता में जियो, जीवन का अंत कब आ जाए कोई भरोसा तो है नहीं। यहीं बैठे अपन अभी यहीं अंत आ जाए, तो समाधि समता पूर्वक जियो, और अंत आ जाए तो वेलकम, स्वागत है, आइए हम चलते हैं आपके साथ। हम अपना सामान बिल्कुल बांधे हुए खड़े थे और बुलावा आया, चलते बने, उसमें क्या चिंता करना। इसलिए पुराने लोग हैं वो सूखे पत्ते की तरह बस अब समय में ऊपर से डगाल छोड़ के नीचे झड़ेंगे वो,
और आराम से धरती पे विश्राम करेंगे और नए कोपलों से कहेंगे कि तुम संभालो, कर चल रहे हम तुम्हारे लिए वतन, हमारे वतन साथी हो। इसलिए धीरे धीरे सासें बहुओं को ट्रेंड करती हैं, पिता पुत्रों को ट्रेंड करते हैं कि भैया अब तुम गृहस्थी की व्यवस्था संभालो, अब हम अपने कल्याण के कार्य में लगेंगे। 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था होती है। पहली ब्रह्मचर्य, दूसरी गृहस्थ, तीसरी वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में अब जिम्मेदारी सौंपना शुरू कर देते हैं सास बहुओं को और पिता लड़कों को, क्योंकि बेटा अब हम निर्वृत्ति लेंगे, इसलिए अब तुम संभालो, अब तुम्हारी थोड़ी देख रेख तो करते रहेंगे, अब मूल जिम्मेदारी हम तुम्हारी नहीं लेंगे। क्या कहा? अब हम तुम्हें थोड़ा सा मार्गदर्शन देते रहेंगे, लेकिन तुम सोचो कि सब लोग कंधा पे हमारे बोझ रखो रहे, तो ऐसा नहीं है। और जिम्मेदारी मूल तुम्हारी है, घर गृहस्थी की सबकी, बाकी हम तुम्हारा सपोर्ट देते रहेंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देते रहेंगे। वही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए नए लोगों को थोड़ा सा हमें रहता है भाव, उससे आपको, हमारा ये नहीं है कि आपको हम थोड़ा कोई नीचा दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप ही के बच्चे आपके तैयार हों, क्योंकि भविष्य इनका है कि नहीं। और अपने को खुशी होती है, अपने बच्चे अपने से आगे निकले तो अपने को खुशी होती है, गुरु से आगे उनका शिष्य निकले तो इसको खुशी होती है, माँ से आगे बच्ची निकले, सास से आगे बहू निकले तो खुशी होती है, पिता से आगे अगर पुत्र निकले तो खुशी होती है। ये खुशी के क्षण हैं, यहाँ जलन नहीं होती, किसी की ईर्ष्या नहीं होती। इसलिए अपने को ने आगे बढ़ाना है और हमारा यही प्रयास रहता है। हम बच्चों को आगे बिठा देते, बड़ों को पीछे कर देते सुबह के टाइम, तो हमारा ये मतलब होता है कि ये संभालें व्यवस्था है। आपकी समाधि में भी इन्हीं को तो सहयोग करने हैं, आपको स्वाध्याय आदि में यही सहयोग करेंगे। आप लोग तैयार हो जाओ, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लासें चलाओ। समझ में आया? पेट से सीख के कोई नहीं आता है, यहीं पे सीखना है, यहीं पे सिखाना है। आप सिखाओगे तो आपका पक्का होगा विषय, और आपने सुन लिया और बस प्रयोग नहीं किया तो फिर आपका कच्चा हो रहेगा। इसलिए अभ्यास करो और आप लोग पढ़ो और पढ़ाओ। जिनागम पढ़ें और पढ़ावें सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़ें और पढ़ावें सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। दीपक से दीपक जलने की व्यवस्था है। क्या की व्यवस्था है? ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपने लिए लाभ देख रहे हैं। हमारा भी उससे रिवीजन होता है, पढ़ने में आता है तो अच्छा रहता है ना? हाँ, तो काय की चर्चा हो रही है अपनी? 14 जीव समास की चर्चा चल रही है। तो 14 जीव समास कौन कौन से हैं? पहले पंचेंद्री के 2 भेद, संगी और असंगी। एक इंद्री के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म। तो कितने हो गए? 4, ठीक है ना? उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 4 पहले हो चुके थे। एक इंद्री के 2 भेद हो गए थे, पंचेंद्री के 2 भेद हो गए, तो 4 हो गए। अब रहेगा 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। 4 और 3 7। इन्हीं के पर्याप्तक और इन्हीं के अपर्याप्तक। अब पर्याप्तक और अपर्याप्तक का अंतर क्या होता है? पर्याप्तियां होती हैं। कितनी पर्याप्तियां होती हैं? कितनी पर्याप्तियां होती हैं? 6 पर्याप्तियां होती हैं। जिनकी पूरी पर्याप्तियां हो जाती है वो पर्याप्तक कहलाते हैं, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती हैं वो अपर्याप्तक कहलाते हैं। 2 प्रकार के अपर्याप्तक होते हैं, एक लब्धि अपर्याप्तक, एक निर्वृत्ति अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक। तो लब्धि अपर्याप्तक माने क्या होता है? बताइए। जब तक सभी पर्याप्ति के पहले पर्याप्ति पूरी नहीं से लब्धि
अपर्याप्तक। और पर्याप्तक तो होगा लेकिन अभी उसकी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं हुई है तो वो अपर्याप्तक लेकिन अभी लब्धि में है। या इसमें ऐसा ही है कि इससे उल्टा है, देख लेना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लब्धि पर्याप्तक और निर्वृत्तीय पर्याप्तक, इन दो में एक की तो स्थिति यह है कि वो पर्याप्तक होगा। पर्याप्तक में नियम से पूरी होगी। कौन में? निर्वर्ती। हाँ, निर्वृत्तीय पर्याप्तक में क्या है, अभी तो अपर्याप्त दशा में है लेकिन वो पर्याप्ति पूरी करेगा। और लब्धि पर्याप्तक में वो लब्धि में रहेगी लेकिन वो पर्याप्तियाँ पूरी नहीं कर पाएगा। अंतर्मुहूर्त में जो पर्याप्तियाँ पूरी होती हैं वो पर्याप्ति के मैंने आपको नाम बता देता हूँ। 6 पर्याप्तियाँ होती, कितनी होती? 6। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा और मन, ये कितनी होती हैं? 6। आहार बोलिए, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन, 6 होती हैं। एक इंद्रिय जीव की कितनी पर्याप्तियाँ होती हैं? 4 पर्याप्ति। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वास। पंचेंद्रिय के 5 पर्याप्ति होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास और भाषा। और असंगी पंचेंद्रिय की कितनी होती हैं? 5 है ना, मन तो उसके भी नहीं रहेगा। संगी पंचेंद्रिय कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन। इस प्रकार से जे पर्याप्तियाँ 6 होती हैं। एक इंद्रिय के 4, विकलेंद्रिय के 5, असंगी पंचेंद्रिय के 5 और संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। जिसकी पर्याप्तियाँ होती हैं पूरी वो पर्याप्तक कहलाता है, जिसकी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होती वो अपर्याप्तक कहलाता है। लब्धि पर्याप्तक वह है जिसकी लब्धि में अभी पड़ा है लेकिन पर्याप्तियाँ अभी पूरी हुई नहीं है अपर्याप्तक लेकिन नियम से पर्याप्तियाँ पूरी करेगा। ठीक है ना? नहीं, निर्वृत्तीय पर्याप्तक में उसकी नियम से होगी, लब्धि में नहीं होगी। उसकी पर्याप्तियाँ पूरी करे बिना ही वो खिर जाएगा। कहते ना कि 48 भाव मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 16 मनुष्य पुरुष, 16 स्त्री और 16 नपुंसक। तो जिसमें 8 पर्याप्तक और 8 अपर्याप्तक, इस तरीके से 24 अपर्याप्तक में जाते हैं और 24 पर्याप्तक में। तो वो किसकी बात है? लब्धि अपर्याप्तक की स्थिति में वो खिर जाएगा। और लब्धि अपर्याप्तक जो होता है वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता उसका। लेकिन मनुष्य जो होगा लब्धि अपर्याप्तक, उसका मात्र 8 बार ही जन्म मरण होगा। एक श्वास में 8-10 बार, इसलिए ये नहीं होगा कि अपर्याप्तक दशा में वो मनुष्य की जो स्थिति है वो 8 बार ही, पुरुष की हुई तो पुरुष की 8 ही बार बनेगी। तो उस हिसाब से वो हिसाब उसका चलेगा। निगोदिया जीव सब एक श्वास में 18 बार नहीं जन्म मरण करते, जो भ्रम है लोगों का। हाँ, उनका सबका एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं है। वो तो लब्धि अपर्याप्तक जो होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक की बात है वो, है ना। मनुष्याकार, भैंसाकार जो सूक्ष्म ऐसे जीव हो जाते ना, दूध है अंतर्मुहूर्त के अंदर अगर भैंस का रखा रहा है, गाय का रखा रहा है, तो उसमें उस आकार के जीव पैदा होने लग जाते। समझे? इसलिए अपन को मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, वो जीवों की उत्पत्ति होती है। निर्वृत्ति का मतलब होता है उसकी जो पर्याप्तियां हैं वो पूरी होंगी, लेकिन अभी जो अंतर्मुहूर्त कोई भी आपने किसी भी आयु को प्राप्त किया तो अंतर्मुहूर्त में वो उसकी पर्याप्तियां पूरी होती हैं, वो प्रोसेस चलती है और वो पर्याप्तियां पूरी कर लेता तो पर्याप्तक कहलाता है। जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं की उसके पहले क्या कहलाएगा? निर्वृत्ति अपर्याप्तक। और जिसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होगी उसके पहले खिर जाएगा तो वो कहलाता है लब्धि अपर्याप्तक। ठीक है ना? 6 पर्याप्तियां अपन ने देख ही ली हैं। एक चीज कुछ और बताना चाह रहा था।
ठीक है, 14 अजीब समास समझ में आ गया आप लोगों को? कौन बताएगा 14 अजीब समास कौन कौन से होते हैं? अमरा शमरा पंचेंद्री, एक इंद्रिय दो इंद्रिय, हिंदी में बोलो। मन सहित और मन रहित पंचेंद्रिय के भेद। एक इंद्रिय के एक इंद्रिय के दो कौन कौन से? बादल और सूर्य। बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक है, 7 होगा ना, 7 के 14 हो गए। उन्हीं के 7 के पर्याप्त को 7 ही के। एक श्वास जो कहलाती है, एक स्वस्थ पुरुष की जो नाड़ी की टिमकार होती है, निरोग पुरुष की नाड़ी चलने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं श्वास। एक टिमकार ली ना, और 48 मिनट में 3773 बार ऐसी श्वास चलती है। एक श्वास में 8-10 बार जो कहा ना, उसकी गिनती बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कितनी गाथाएं हो गई? 12 हो गई। 13वीं देखते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिय चौ दसही हवंती तह अशुद्ध णया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हो शुद्ध णया मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया। 2 पार्ट में पढ़ेंगे। मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया। मैं पूरी गाथा बोलूँगा, फिर उसके बाद दोहराएंगे आप। मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया। एक साथ बोलेंगे। मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया। तह संसारी अशुद्धणया चौदसही मग्गण गुण ठाणे हिय चौदस हवंती
यह शुद्धणया सब्बे शुद्ध हु विण्णेया। संसारी व्यवहार से मार्गणाओं और गुणस्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के होते हैं, किंतु निश्चय न से सब जीव शुद्ध ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। मग्गण गुण ठाणे ही, मार्गण स्थान और गुण स्थान। क्या कहा? मार्गण स्थान और गुण स्थानों की अपेक्षा से 14 ही हवंती तह अशुद्धणया। 14 ही हवंती तह अशुद्धणया। अशुद्ध नय कहें या व्यवहार नय कहें। व्यवहार नय की अपेक्षा या अशुद्ध नय की अपेक्षा 14 प्रकार के जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? गुण स्थान और मार्गणा स्थानों की अपेक्षा जीव के भेद 14 और 14 प्रकार के जानना चाहिए। अब इसके पहले किसकी चर्चा आई थी एक गाथा में? जीव समास। जीव समास माने क्या होता है? जीवों के गुण स्थान और मार्गणा स्थान। जीव समास माने जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। 14 स्थान होते हैं, वहाँ जीव पाए जाते हैं। जीव समास, जीव के रहने के स्थान, या तो वह एकेंद्रीय में सूक्ष्म होगा या बादर होगा, पंचेंद्रीय में मन सहित या मन रहित होगा, 2 इंद्रिय होगा, 3 इंद्रिय होगा, 4 इंद्रिय होगा, पंचेंद्रिय होगा, या पर्याप्तक होगा इन 7 का, या अपर्याप्तक होगा। ये 14 जीव समास है। जीव यहाँ 14 जगह पे पाए जाते हैं। मार्गणा स्थान, किन मार्गों से जीव की खोज की जाती है उन्हें मार्गणा कहते हैं। गुणस्थान, गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के सद्भाव और अभाव से होने वाले जीव के परिणामों की तारतम्यता। कैसे? मोह और योग, दर्शन मोह और चारित्र मोह। मोह में योग माने मन वचन काय का योग। इनके सद्भाव और अभाव में जीव के परिणामों की जो तारतम्यता रूप दशा होती है उसको क्या कहते हैं? गुण स्थान। मार्गणा स्थान किसे कहते हैं? जिन मार्गों से जीव की खोज की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मार्गणा स्थान। तो इस प्रकार से जो कितने हैं? 14 इनके भेद जानना चाहिए। 14 प्रकार के गुण स्थान, 14 प्रकार के मार्गणा स्थान और 14 प्रकार के जीव समास। ये कैसे है? अशुद्ध नय से है। अशुद्ध नय से कहें या व्यवहार नय से, ठीक है ना? और निश्चय नय से, शुद्ध नय से, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नय। जब शुद्ध नय की दृष्टि से देखते हैं तो सब जीव कैसे दिखाई देते हैं? शुद्ध दिखाई देते हैं। और ये सब कैसे हैं? अशुद्ध नय से, अर्थात व्यवहार से देखते हैं या संसार की स्थिति के हिसाब से देखते हैं तो ये 14 भेद दिखाई देते हैं। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। संसार जीव व्यवहार नय से मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा 14 प्रकार के होते हैं, किंतु शुद्ध नय से यह सब जीव शुद्ध ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ मूल जब आप बृहद्रव्य संग्रह की टीका पढ़ेंगे तो ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि इस एक गाथा में समस्त अध्यात्म और करणान योग का सार है। गोमठ सार आदि गोमठ सार जीव कांड आदि कर्म कांड आदि ग्रंथों में क्या बताया गया है? गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास आदि जो करणान योग के विषय हैं वो समस्त इस आदि गाथा में ले लिए हमने। और अध्यात्म का जो सार है वो आदि गाथा में ले लिए। आप जैसे जो ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण है कि इसमें आदि गाथा में करणान योग को समेट लिया पूरा और आदि गाथा में अध्यात्म को समेट लिया। तो एक गाथा में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने कितना संक्षिप्त में स्वरूप खोला है, इतना महाउपकार, संक्षिप्त परिचय दे दिया। इसलिए हमें बहुत आचार्यों की ऐसी करुणा उनने हमें दी है
उसका हमें लाभ लेना चाहिए। अब इनके भेद प्रभेद की चर्चा अपन आगे देखेंगे। गुण स्थान कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या स्वरूप है, मार्गण स्थान कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कितने भेद प्रभेद होते हैं। अभी अपना समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी निज निधि निज में वाणी माता की जय। देखिए YouTube पे हमारा चैनल है, उस पे जो रानीपुर में हुए थे पूरे इसके द्रव्य संग्रह के, उसमें 16 प्रवचन डले, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं।